हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। अब गाइस यहाँ पे जो अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी है फ्लेक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। अब गाइस इस प्रॉपर्टी में कई सारी वैल्यूज आती हैं, जैसे कि स्ट्रेच हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किस तरीके से काम करती हैं, राइट, तो इनको हम देखेंगे इस वीडियो में। अब गाइस इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे HTML की फाइल में हमने एक कंटेनर क्लास ली है, डिव लिया है, और इस कंटेनर के अंदर कुछ बॉक्सेस हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स 1, बॉक्स 2, राइट। इस तरीके से 5 बॉक्सेस मैंने ले रखे हैं, राइट। और इस बॉक्सेस की जो एक कंटेनर है और ये जो बॉक्स है, राइट, इनकी मैंने यहाँ पे बेसिक स्टाइल कर रखी है, जैसे कि कंटेनर की मैंने विड्थ हाइट सेट कर रखी, बैकग्राउंड कलर, राइट। और यहाँ पे बॉक्स जो है हमारे, राइट, जो जितने भी बॉक्सेस हैं उनकी हमने विड्थ यहाँ पे 200 पिक्सल, और बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग और कलर मैंने यहाँ पे दे रखा, राइट। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक कंटेनर हो गया और ये हमारे बॉक्सेस हो गए। ओके, अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे अलाइन आइटम्स की। अलाइन आइटम्स जो होता है इसका क्या यूज होता है, देखिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है तो उसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ था कि जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या करती थी, जस्टिफाई कंटेंट जो प्रॉपर्टी थी वो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट करती थी। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का मतलब ये हो गया कि ये जैसे ये बॉक्सेस हैं, इनको अगर हमें अलाइनमेंट करना है हॉरिजेंटल, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, राइट, तो हमें वहां पे जस्टिफाई कंटेंट का यूज करना पड़ता था, राइट। लेकिन अगर हमें इन्हीं बॉक्सेस को क्या करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट करना है, जैसे कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, राइट, इस तरीके से, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं अपनी जो प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कंटेनर है इसको फ्लेक्स कंटेनर बनाना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने हर वीडियो में जो फ्लेक्स की वीडियोज है उसमें देखा है कि अगर हमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज यूज करना है तो हमें इस कंटेनर को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फ्लेक्स कंटेनर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम इस कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे और ये जो बॉक्सेस हैं, राइट, तब हम यहाँ पे इन बॉक्सेस पे ये जो प्रॉपर्टी हम यूज कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, राइट। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे तो ये जो कंटेनर है क्या हो जाएगा, ये फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे कंटेनर जो हो गया वो क्या हो गया, फ्लेक्स कंटेनर बन गया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी बॉक्सेस थे उनकी हाइट जो है यहाँ पे पूरी, जितना कंटेनर यहाँ पे हाइट है जैसे 500 पिक्सल, तो वो पूरी हाइट उसने ले ली, ठीक है। ये क्यों ली, क्योंकि ये जो बॉक्सेस हैं, राइट, फ्लेक्स आइटम्स जिसे कहते हैं, ये इनकी बाय डिफॉल्ट जो हाइट होती है, राइट, वो स्ट्रेच होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे देख रहे हो अलाइन आइटम्स, इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर में चलेंगे और यहाँ पे लिखते हैं अलाइन आइटम्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेच है, ठीक है। स्ट्रेच जो होती है वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमने यूज भी नहीं किया तब भी ये स्ट्रेच बॉक्सेस हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने अलाइन आइटम्स यूज कर दिया है और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो अभी भी यहाँ पे क्या है, ये आई स्ट्रेच है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी जो है स्ट्रेच। अब दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करेंगे जो कि है फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। जब फ्लेक्स स्टार्ट हम यूज करेंगे तो इसका क्या मतलब है, वो सारे जो बॉक्सेस हैं फ्लेक्स आइटम्स है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे। और स्टार्टिंग में किधर से, टॉप से। क्या मैंने बताया कि वर्टिकल अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो जो भी हमारे यहाँ पे बॉक्सेस थे वो क्या हो गए, टॉप में अलाइन हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारी जो नेक्स्ट है यहाँ पे एंड अगर करेंगे तो ये देखिए हमारे क्या हो जाएंगे, एंड में आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अलाइन कर सकते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। और अगर हमें सेंटर में अलाइन करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेंटर, ठीक है। जब हम सेंटर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे अलाइनमेंट करना चाहते हैं वर्टिकल तो यहाँ पे यूज करेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके ओके, अब यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ पे स्ट्रेच देख लिया, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर। अब यहाँ पे है बेस लाइन। अब देखिए बेस लाइन का क्या मतलब है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जो बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉक्सेस जो हैं इसमें हमने क्लासेस बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 करके दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बॉक्स 1 बनाते हैं, बॉक्स 1 क्लास ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो हाइट है, हाइट हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 100 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल मैंने ले ली और इसमें लाइन हाइट या फिर ऐसे ही ले लेते हैं और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसकी हाइट लगा दी 100 पिक्सल। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करते हैं बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन हम यहाँ पे जैसे यूज करेंगे जो फ्लेक्स अलाइन आइटम्स हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो क्या हुआ, ये स्टार्टिंग में चले गए,
ठीक है, मतलब जो जैसे यहाँ पे काम करती थी फ्लेक्स स्टार्ट, अगर यहाँ पे बेस लाइन की जगह हम यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट लगा दें तो देखो सेम ही काम कर रही है, देख लो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखिए डिफरेंस तब पता चलेगा। यहाँ पे अभी क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हो टेक्स्ट जो बॉक्स है, ठीक है, अभी इस ये वाला जो 100 पिक्सल हाइट दी है, इसमें बॉक्स जो ये टेक्स्ट है इसको हम सेंटर में करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं लाइन हाइट और इसको कर देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल किया, अब देखना क्या होता है। अभी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स यूज कर रखी बेस लाइन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो अब क्या हुआ। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर में आया है, मतलब टॉप से, अगर इसको हम कर दें यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, ओके। तो अब देखो अब यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे टेक्स्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बॉक्सेस जो है अलाइन हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये एक बेस लाइन बना रहे हैं। बेस लाइन का मतलब ये हो गया कि जो ये टेक्स्ट है हर बॉक्स का, ठीक है, उसके जो इस वाले टेक्स्ट का बॉटम और इस वाले टेक्स्ट का बॉटम, हर टेक्स्ट के बॉटम में अगर एक लाइन हम मिला करके हॉरिजॉन्टल खींच दे तो वो हो जाएगी बेस लाइन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है जो आइटम्स है वो अलाइन होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई दूसरा बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स 3 कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी हाइट जो हम कर लेते हैं 150 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 150 पिक्सल कर दिया। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ इस तरीके से। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्स्ट हमारा अभी ये टॉप में ही, ठीक। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट को क्या करते हैं, लाइन हाइट हम यहाँ पे कर देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है, लाइन हाइट 100 पिक्सल कर दी। अब देखना क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो अब ऊपर चला गया। क्यों ऊपर चला गया, क्योंकि टेक्स्ट अब नीचे आ गया। टेक्स्ट अपनी जगह से नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक बेस लाइन बना रहा है, ठीक है। देखो सारे जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट हमारा जो है एक बेस लाइन बना रहा है, राइट। तो इसे कहते हैं हम यहाँ पे बेस लाइन, राइट। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी हमारी, जो स्ट्रेच, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स इन, सेंटर और बेस लाइन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से काम कर रही है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज और दिखाते हैं। मैंने क्या बताया था कि जो ये अलाइन आइटम्स हैं, ठीक है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये हॉरिजॉन्टल भी अलाइनमेंट करती हैं, ठीक है, तो कैसे, तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम हटा देते हैं, राइट, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अभी ये डिस्प्ले जो फ्लेक्स है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था फ्लेक्स डायरेक्शन, राइट। तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन और यहाँ पे कॉलम कर देते हैं, ठीक है। मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स थे उनकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, ठीक है। और अब देखो यही प्रॉपर्टीज अगर हम यूज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अगर हम फ्लेक्स एंड, ठीक है। अब बताओ फ्लेक्स एंड किधर जाना चाहिए, बॉटम में आना चाहिए। इस हिसाब से अगर ये हम कहें कि ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट करता है तो उसके हिसाब से तो बॉटम में जाना चाहिए, लेकिन ये बॉटम में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये इधर आ गया राइट साइड में। क्यों, ये अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करने लगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे करते हैं सेंटर तो यहाँ पे देखो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करने लगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। तो जैसे ही आप डायरेक्शन इसकी चेंज करोगे वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लगेगी, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करने लगेगी। और अगर आप डायरेक्शन रो रखते हो यहाँ पे, ठीक, अगर यहाँ पे रो रखते हैं तो यहाँ पे रो ये इस तरीके से यहाँ पे काम करने लगेगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे देखो रो कर दिया तो ये हमने क्या किया, सेंटर, ये अब इस तरीके से अलाइनमेंट होने लगा, वर्टिकल अलाइनमेंट। सो आई होप गाइज आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी किस तरीके से अलाइन आइटम्स काम कर रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।